जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों। एक ऐसा प्रश्न जो वास्तव में एक जिज्ञासा वश मानव के मन में अवश्य ही चलता होगा। दोस्तों, आप सबके मन में भी यह प्रश्न कभी ना कभी तो हुआ होगा कि वास्तव में गंगा जी में धोए हुए पाप कहाँ चले जाते हैं? क्या वे गंगा जी में ही रह जाते हैं? और यदि गंगा जी में वह पाप रह जाते तो क्या गंगा जी पापी हो जाती हैं? इतना सारा पाप उनके अंदर समावेश हो जाता है, लेकिन वे पाप जाते कहाँ हैं? दोस्तों, आज एक ऐसी गजब की कथा, पौराणिक गाथा से आज हम ये बात जानेंगे कि वह पाप वास्तव में जाते कहाँ हैं। आइए दोस्तों, एक सुंदर कथा के माध्यम से हम इसे जानते हैं, जहां देवता भी इस बात को जानने के लिए जगह जगह पर जाकर के उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर जाना। एक महात्मा जी रहते थे बद्रीनाथ, बद्री विशाल में। वहां वे माता की खूब आराधना करते थे, गंगा जी की। वे उसमें स्नान करते, लेकिन स्नान करते करते काफी समय हुआ, पर उनके मन में कभी विचार ना आया। लेकिन एक दिन वे स्नान कर रहे, कई लोगों को देखा तो उनके मन में विचार आया कि सब लोग यहाँ आते हैं गंगा जी में और आकर के अपने पाप धोते हैं, लेकिन वास्तव में गंगा जी में ये जो पाप धोते हैं, ये पाप जाते कहाँ हैं? तो उन्होंने उसको जानने का निश्चय किया। उन्होंने कई ग्रंथों का अध्ययन किया, लेकिन उनको इस प्रश्न का उत्तर ना मिला। तब तो उन्होंने अपने मन में विचार कर लिया और उन्होंने कठोर तपस्या प्रारंभ की। और कठोर तपस्या कर करके उन्होंने भगवान को प्रसन्न कर लिया। देवता उन पर प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के इंद्रदेव ने उनको दर्शन दिए और कहा कि कहिए महात्मन, आप क्या चाहते हैं? तब उन महात्मा ने कहा कि हे देवता, मैं कुछ नहीं चाहता, केवल मेरे मन में एक प्रश्न है, मैं उसका उत्तर जानना चाहता हूं। ये जो गंगा मैया है, यहां सब आकर के अपने अपने पाप धुलते हैं, पर वो पाप वास्तव में क्या गंगा जी अपने अंदर समावेश करके रखती हैं, या फिर वो पाप कहाँ चले जाते हैं? तो ये प्रश्न तो देवता भी सुनकर के आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने महात्मा से कहा कि भाई, इसका तो उत्तर हम भी नहीं जानते। तो देवताओं ने कहा कि चलिए, हम आपको साथ ले चलते हैं और क्यों ना माता गंगा से इस प्रश्न का उत्तर जाना जाए। तो वे माता गंगा के पास जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवती माँ गंगे, आपको बारंबार नमस्कार है। हे माता, आप प्रकट हो और हमारे इस प्रश्न का उत्तर दें। तो गंगा माता वहां प्रकट होती हैं और महात्मा आदि देवता मिलकर के उनसे प्रश्न करते हैं कि हे माँ, हमारे मन में एक प्रश्न है कि व्यक्ति, अनेकानेक व्यक्ति आपके अंदर अपने अपने पापों को धुल करके जाते हैं। हे माँ भगवती, वे पाप क्या आप अपने अंदर समावेश रखती हैं, अथवा वे पाप कहाँ जाते हैं? यदि आप अपने पास उन पापों को रखती है तो क्या आप पापी हैं? तो माता गंगा कहती है कि भाई, मैं क्यों पापी हूं? मैं पापी नहीं हूं। मैं तो अपने जो जो मेरे अंदर जो पाप आते हैं, वे मैं अपने जल के साथ, उन पापों के सहित मेरा सारा जल समुद्र के अंदर चला जाता है। तो आप समुद्र से जाकर के यह प्रश्न कीजिएगा। अब तो देवता और महात्मा जो है समुद्र के पास जाते हैं। समुद्र के पास जाकर के समुद्र से विनय अनुमोदन करते हैं। तो समुद्र कहता है कि हे देवता, हे महात्मन, मैं गंगा जी के द्वारा जो पाप यहां जल के माध्यम से आते हैं, उस जल को ही मैं भाप के माध्यम से बादल बना करके वहां भेज देता हूं। तो आप बादल से जाकर ये प्रश्न कीजिए। बादल से जाकर के सारे देवता महात्मा प्रश्न करते हैं यही। तो बादल कहता है कि भाई, मैं भी पापी नहीं हूं, क्योंकि मैं ये सारा जल पृथ्वी को भेज देता हूं। वृष्टि के माध्यम से ऋतु अनुसार मैं ये सारा जल पृथ्वी पर भेज देता हूं। तो आप पृथ्वी से जाकर के पूछिए। तो पृथ्वी के पास सारे देवता और महात्मा पहुंचते हैं और वहां जाकर पृथ्वी से, हे भूदेवी, आपको नमस्कार है, आप हमारे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो वही प्रश्न वे करते हैं। तो पृथ्वी कहती है कि मैं भी पापी नहीं हूं, क्योंकि मैं ये सारा जो जल है वो मिट्टी के माध्यम से अन्न को प्रदान कर देती हूं और उसमें ये सारे पाप चले जाते हैं। तो आप अन्य से जाकर के पूछिए। तो सारे देवता और महात्मा जो हैं वो अन्य देवता के पास जाते हैं और अन्य देवता को प्रणाम करके उनसे यह प्रश्न करते हैं। तब अन्य देवता, देखिए मित्रों, कितनी बड़ी बात कहते हैं। वो बहुत अच्छी बात यही कहते हैं कि देवताओं, आपका प्रश्न बहुमूल्य है और बहुत अच्छा है। पृथ्वी जो पाप मेरे लिए भेजती है, इस मिट्टी के माध्यम से, इस जल के माध्यम से जो मेरे पास पाप आते हैं, उन पापों को मैं कुछ नहीं करता, अपितु ये प्रकृति
मनुष्य की मनहावृत्ति के अनुसार, उसकी मन की वृत्ति अनुसार, अपने अपने स्व कर्म के अनुसार उसको वह पाप पुण्य प्राप्त होते हैं। दोस्तों, अन्य देवता कहते हैं कि जिस प्रकार से, जिस मनोवृत्ति से मानव फसल का उत्पादन करता है, जिस मनोवृत्ति को मन में विचार कर करके उसको बोता है, उसको ग्रहण करता है, खाता है, उसी मनोवृत्ति से वह सारे पाप उसको प्राप्त हो जाते हैं। और कहा भी गया है दोस्तों को, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, अर्थात जैसा आप भोजन ग्रहण करोगे, जैसा आप अन्न खाओगे, वैसा ही आपकी मन की वृत्ति होगी, वैसा ही आपका मन होगा। तो सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं और वास्तविकता उनको प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों, वास्तव में हमारे द्वारा हम बाहरी पाप तो जो है गंगा जी में जाकर धो आए, लेकिन वास्तव में क्या वह पाप धोने लायक थे? नहीं, क्योंकि वे पाप तो आपने किए ही, लेकिन मन के जो पाप हैं वह पाप तो आपकी सोच से, आपके सद्विचारों से, जिस प्रकार से अन्य देवता ने कहा कि जैसी मनोवृत्ति मानव की होती है उसी प्रकार से उसको वह पाप प्राप्त हो जाते हैं। वह हमारे विचारों के माध्यम से, हमारी सुमति से, हमारे अच्छे मन से हमको प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, इसलिए सदैव अच्छा विचार कीजिए, अच्छा सोचिए। केवल गंगा में जाकर के स्नान करने मात्र से आप सोचते हैं कि हमारे पाप तो गंगा जी में धुल गए, ऐसा नहीं होता, बल्कि उन पापों की निवृत्ति के लिए आपको मन से पवित्र होना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आगामी बहुत अच्छी तरह की प्रेरणादायक वीडियो आप सभी को प्राप्त होंगी। आप सभी ने वीडियो को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री राम, नमस्कार।